बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था कि पाकिस्तान ने इसराइल के तैयारे मारे थे गोलान हाइट्स के ऊपर, और फिर पाकिस्तान के सत्तार अली ने जो कारनामा अंजाम दिया था, तारीख उसको याद करती है। फिर हमारे पास इसराइल के कमाल बहुत सारी जो इंटेलिजेंस मालूमात थी वो हमने हमेशा से रखी। लेकिन वक्त बदल गया है। एक वक्त था कि इसराइली जहाज़ हमारा एटमी प्लांट तबाह करने के लिए आए थे। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त आईएसआई ने कमाल काम किया। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज ने, जनरल ज़ियाउल हक ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसराइल को शिकस्त दी। आज सूरत हाल बदल चुकी है। इस वक्त इसराइल एक जाने प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर, तस्लीम करो। अरब ममालिक के ज़रिए, इमरान खान के ज़रिए गल्फ़ कंट्रीज़ में मुलाकात करना चाहता खुफिया। लेकिन इस वक्त जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज के बाद आपकी इसराइल से लड़ाई डायरेक्ट होगी। इंडिया सिर्फ पपेट का किरदार अदा करेगा। 500 करोड़ के हंगामी ड्रोन्स इस वक्त इंडिया खरीदने जा रहा है इसराइल से। ये हैरन ड्रोन्स होंगे और इसमें फिर सुपर हैरन ड्रोन्स भी। ये असल में जो ड्रोन्स होंगे वो डायरेक्टली इसराइल पीछे से इनको कंट्रोल करेगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि ये ड्रोन्स उड़ेंगे इंडिया से और डायरेक्टली ये लद्दाख की साइड पर चाइना के साथ हमला करेंगे, वहां पर जाकर मॉनिटर करेंगे और आपकी एलओसी पर, यानी पूरी तरह वो लड़ाई करेंगे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और पीछे से उनको कंट्रोल कर रहा होगा इसराइल। ये पहली मर्तबा तारीख में होने जा रहा है। देखिए 27 फरवरी वाला हिसाब किताब नहीं है कि उन्होंने स्पाइस 2000 हमें दिया और उसके बाद एक तोहफे के तौर पर हमें तो वो मिला क्योंकि इंडियंस वो फेंकने मारने आए थे और अल्लाह का शुक्र है वो वहाँ यहाँ पर पेलोड फेंक कर भागे। वो तो आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अब मामला मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है, और ये डिफरेंट मामला इसलिए है क्योंकि इस दफ़ा इसराइल पीछे से बैठा, कमांड एंड कंट्रोल सारा इसराइल के पास होगा। हैरन ड्रोन्स उड़ेंगे इंडिया से, उड़कर वो पाकिस्तान की जासूसी करेंगे, हमला करेंगे और डायरेक्टली अब आपका मुकाबला इसराइल से हुआ करेगा। ये बैका एग्रीमेंट क्या है? बैका एग्रीमेंट के तहत अमेरिका पावरफुल डिवाइसेस इंस्टॉल करेगा। इंडिया को जो इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान की और चाइना की, वो अमेरिका के पास आएगी पहले रियल टाइम में। अमेरिका उस इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर 100 तरह की इंफॉर्मेशन ली है, अमेरिका क्या करेगा कि उसमें से 10-20% इंडिया को दे देगा या 50% भी लगा ले, बाकी वो अपने पास रखेगा। वो इंडिया को कहेगा फलानी फलानी जगह के ऊपर तुम मिसाइल मारो, यहाँ से करो। ये इंडिया इतने निकम्मे हैं कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के बावजूद ये पूरी तरह उसको चला नहीं पाएंगे। अब होगा क्या कि अमेरिका हो सकता है उसमें जानबूझकर गलत लोकेशन भी दे दे, ताकि इंडिया आने वाले वक्त के अंदर ये काम करेगा कि देखो मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अमेरिका उसको कहेगा पूरी की पूरी तरह ये तुम मिसाइल सिस्टम भी मेरे हवाले कर दो, यानी मैं यहाँ से बैठकर देखूं पाकिस्तान, चाइना किसको कहाँ पर हमला करना है। मिसाइल तुम्हारे इस्तेमाल हो, सरजमीन तुम्हारी इस्तेमाल हो, नाम तुम्हारा लगे, लेकिन कंट्रोल मैं करूँ। ये है बैका एग्रीमेंट। इसी तरह इन्होंने जो हैरन ड्रोन्स आ रहे हैं, असल में जो हैरन ड्रोन्स है ये हैं बड़े ज़बरदस्त। पाकिस्तान को फौरी तौर पर टर्किश ड्रोन चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा ये हैरन ड्रोन्स पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं आज़रबाईजान और आर्मीनिया की लड़ाई में। आर्मीनिया ने इनके ड्रोन्स मारे, कौन से वाले? जो इसराइल ने दिए थे। अब आपको अगर मुकाबला करना है तो आपको टर्किश ड्रोन फौरी तौर पर, जो डील हमारी फाइनलाइज हो चुकी है और मामला पीछे लेने देने के चल रहे हैं, ये भी हमारी तुर्की के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर जैसे ही हालात ख़राब होंगे फौरी तौर पर इमरजेंसी की सूरत में ये ड्रोन्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन अब हमें जल्द अज जल्द लेने हैं। अब ये सूरत हाल क्या है? ये 52 घंटे मुसलसल 52 आवर्स मुकम्मल तौर पर हवा में चलता है, यानी वो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करता है 35,000 फीट की बुलंदी तक, और कई 100 किलोमीटर तक ये जाकर पूरी तरह वहां से मॉनिटर करता है। थर्मल डिटेक्टर इसमें लगे हैं, इसमें हाई डेफिनेशन कैमरा होता है, और इवन कि ये आपको बता देगा नीचे खड़े जो इंसान है उसका टेम्परेचर क्या है। इससे पता चल जाता है ये इंसान है, जानवर है। इस सूरत हाल के अंदर ये वहां से पता करते और फिर निशाना साधते। ये असल में ड्रोन्स इस वक्त तैनात हो रहे हैं और ये ड्रोन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपका मुकाबला डायरेक्टली इसराइल से। इंडिया की सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल होगी, तेल अवीव या जहाँ से भी ये कंट्रोल होंगे। देखिए अमेरिका का क्या सूरत हाल थी ड्रोन्स की।
एक तो कमांड एंड कंट्रोल इनका कतर में था, यहाँ से बहुत बड़ी एयर बेस और यहाँ पर उनकी मिलिट्री बेस, यहाँ से कंट्रोल होते थे और अफगानिस्तान, पाकिस्तान हर जगह उठते थे। कुछ इनका पूरा नेटवर्क था अमेरिका के अंदर बैठकर, वहां से ड्रोन्स को कंट्रोल करते थे और वहां से बैठकर ही मारते थे। ये दो तरह के, देखिए सैटेलाइट का क्या होता है, आपके व्हाट्सएप में कोई घुस जाता है, लोकेशन और बाउंड्रीज और सरहदें खत्म हो चुकी हैं। आप अमेरिका में बैठे हैं तो इसराइल आपको वहां हैक कर सकता है, आप बैठे हैं सऊदी अरब में तो इसराइल वहां तक पहुंच सकता है। जो इनके एनएसओ ग्रुप है उसका ये तो स्कैंडल सामने आए हैं कि किस तरह इनको पता चल गया मोहम्मद बिन सलमान के मोबाइल से पूरी तरह सिस्टम हैक करके जेफ बेजोस को इन्होंने मैसेज भेज दिया ताकि वो वहां से उसको खोलता और वो भी हैक हो जाता। सो इस सूरत हाल के अंदर अब आपको समझना सरहदें खत्म हो गई हैं। अब अमेरिका और इसराइल से आपकी लड़ाई होगी और डेफिनेटली हो रही है, लेकिन इस दफा इंडिया सिर्फ पपिट है, आप समझ रहे ब्रिज है, और ये पपिट की तरह काम करेगा, यानी सरजमीन और सिर्फ उसका नाम लगेगा, पीछे इसराइल बैठकर कंट्रोल करेगा और अमेरिका भी। पाकिस्तान को करना क्या और ये काम क्या है? देखिए, ये वो इस्राएली कौम है, ये यहूदी, ये 2000 साल से एक एम लेकर चले थे कि हमने दोबारा आकर यहाँ फलस्तीन जाना, यहाँ आबाद होना है, यहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना है, हमारा यहाँ मसीहा आना है, हमने यहाँ से दुनिया पर अरूज हासिल करना है। 2000 साल बहुत अरसा होता है। पाकिस्तान को 72 साल बने हुए हैं और दुनिया ये समझती है कि हम सारी जिंदगी कुछ नहीं कर पाए। 2000 साल से भटकते भटकते यहाँ तक अपना एम नहीं छोड़ा, नस्ल टू नस्ल इनका एम चलता रहा। इन्होंने छोड़ने की बात की ही नहीं, मार पड़ी इनको। क्या मुसलमानों ने इनको कमाल तरीके से बेइज्जत किया, इवन के ईसाइयों ने इनको बेइज्जत किया, लेकिन आज आप देख लीजिए अपने एम की तरफ है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इनके डेविड बेन गोरियन ने जो बात की थी कि पाकिस्तान को कभी मजबूत ना होने देना, ये पीछे हट जाएंगे उस चीज से? ये कभी भी नहीं हटेंगे। इनको अपने बानी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गोरियन की वो बात याद है कि पाकिस्तान को मजबूत होने दिया तो फिर तुम्हारा वजूद खतरे में रहेगा। याद रखिएगा, डेविड बेन गोरियन कोई आम शख्स नहीं था, ज़हीन इंसान था, उसको पता था। तब तो पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था कि कोई हम एटमी कुव्वत बनेंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त अंदाज़ा लगाया था पाकिस्तान की कैपेबिलिटी से ये कहाँ तक जा सकते हैं, इनकी जहानत क्या है, क्योंकि उसको पता था कि इन्होंने मज़हब की बुनियाद पर एक पूरी रियासत ले उड़े हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में ये मज़हब अगर इनके अंदर सरायत कर गया, इन्होंने निज़ाम कायम कर दिया, दुनिया की कोई ताकत इनको आगे नहीं जाने से रोक सकती। सो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ेगा अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये असल में उनकी असेसमेंट थी और बड़ी सही असेसमेंट थी। अब इसीलिए आपका मुकाबला इस दफ़ा होने जा रहा है इसराइल से डायरेक्ट। आपके ड्रोन्स होंगे, उनके ड्रोन्स होंगे, या आपके एयरक्राफ्ट होंगे, इसराइल के ड्रोन्स होंगे, ये पूरी तरह काम करेंगे। अनकरीब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका खुलने वाला है उसमें इसराइल इंडिया के एयरक्राफ्ट पे और इसराइल के अपने एयरक्राफ्ट भी मदद करने के लिए आएंगे। इंडिया की पहली जो सीरीज ये होगी कि ड्रोन्स ये इस्तेमाल करेंगे, उड़ेंगे, वो इंडिया से कंट्रोल होंगे तिल अवीव से और आपके यहाँ पर आकर हमला करेंगे। एक चीज इससे फायदामंद तो होगी कि चाइना के खिलाफ अब इसराइल का अगर इस्तेमाल होने जा रहा है तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इसराइल पाकिस्तान के करीब ही है, क्योंकि एक तो ईरान का मामला, उसकी $400 अरब की इन्वेस्टमेंट है। आप जानते हैं इस वक्त इसराइल पाकिस्तान के साथ खाली राब्ते में करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो ईरान के साथ भी राब्ते करने की कोशिश कर रहा है। उसको भी कह रहा है कि तुम मुझे तस्लीम कर लो, क्योंकि वो आखिरी हद तक जाना चाहता है कि ये किसी तरह हमें तस्लीम कर ले और उसके बाद हम इनसे पाबंदियां और मामला हटा लें। सो पाकिस्तान के लिए अब डू एंड डाई वाली बात है, आपने सीधी तरह जाकर उनसे लड़ना है और लड़ाई अब इस दफा आपकी डायरेक्ट होने जा रही है। आपने इंडिया का ड्रोन मारा तो समझ लीजिए आपने इसराइल का ड्रोन मारा, तो ये चीखें इंडिया से नहीं तिल अवीव से निकलेंगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।